कमेटी गठित होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूलों को बंद करने की सोच अपने आप में समझ के परे है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने आनन फानन में हिंदी मीडियम स्कूलों पर इंग्लिश स्कूलों का बोर्ड लगा दिया। और वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। देखिए, नहीं कर पाएंगे वो स्कूल ने बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे राज शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनकी ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूल में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास कई, मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है, जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द करने की मांग को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर चुप्पी साध ली। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिलने प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सवाल पर उन्होंने अपने मुंह पर अंगुली रख ली। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हम एक राय हैं, कोई विरोध नहीं आपस में। परीक्षा रद्द करने की मांग शुरू से करता रहा हूं। जब परीक्षा रद्द करने का सवाल किया गया तो उन्होंने अपने मुंह पर अंगुली रख ली। विरोध जताने के बाद हुआ है या हम एक राय है, कोई विरोध नहीं, आपस में मिलकर निर्णय होगा। लेकिन आप परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहे हैं लंबे समय, वो तो शुरू से करता रहा। तो क्या अब लग रहा है क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी, लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी, आपको लगता है क्या? अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां सालाना उर्स पूरे परिवार पर है और इस मौके पर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भेजी गई मखमली चादर और अकीकत के फूलों को मजार शरीफ पर पेश किया गया। दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान ने यह चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे से रक्षा मंत्री का संदेश पढ़ा और चादर पेश की। इस दौरान देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। उर्स के मौके पर दरगाह परिसर में रौनक देखते ही बन रही है। लाखों श्रद्धालु यहां दुआ मांगने और ख्वाजा के दर पर हाजिरी देने पहुंचे हैं। जी आज ख्वाजा साहब के 8वें उर्स के मुबारक मौके पर देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की जिस तरीके से हर वर्ष उर्सों में यह चादर मेरे मार्फत भेजते हैं, तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले मुझे अपने निवास दिल्ली में बुलाकर चादर दी थी, मुझे सौंपी थी।
और आज मैं जयपुर से यह चादर लेकर आया हूँ। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर पाकिस्तानी जायरीन का जत्था 7 जनवरी की अलसुबह अजमेर पहुंचेगा। इस साल पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम रहेगी। करीब 105 पाकिस्तानी जायरीन उर्स में शामिल होने के लिए अजमेर आ रहे हैं। जायरीन दिल्ली से विशेष ट्रेन में सवार होकर के अजमेर आएंगे। वहां 6-7 जनवरी की मध्य रात्रि तक अजमेर स्टेशन पहुंचेंगे। 10 जनवरी को यह जत्था अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना होगा और फिर वापस अपने वतन लौटेगा। उर्स के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी जायरीनों के बीच भाईचारे और सूफी परंपरा की गहरी झलक देखने को मिलती है। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह ने कहा कि पाक जायरीन आने का कार्यक्रम तय हो गया है। करीब 100 जायरीन आने की जानकारी मिली है, जिसे लेकर के व्यवस्था बनाई जा रही है। आया है उसके मुताबिक 6 तारीख को दिन में आएंगे और 10 को 3:30 बजे के आसपास इनकी ट्रेन से वापस रवानगी। लगभग कितने जायरीनों का कुछ 100 के आसपास ये लोग होंगे। किस तरह की व्यवस्था इनके लिए की गई है? इनको हमेशा जहाँ ठहराया जाता है सेंट्रल गर्ल्स स्कूल, वहाँ व्यापक व्यवस्था है। नगर निगम, NIC, जिला प्रशासन, CID जो अजमेर के द्वारा की गई है। डिडवाना में अस्पताल चौराहे पर बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। फिलहाल मूर्ति नहीं लगाई गई है और पूर्व में असामाजिक तत्वों ने सर्कल पर लगी पत्थर की जाली को तोड़ा था, लेकिन एक बार फिर सर्कल पर चारों तरफ लगी पत्थर की 19 जालियों को तोड़ा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी निंदा की है। दीनदयाल जी उपाध्याय देश के एक महान विचारक और महापुरुष थे। इस नाते इस डिडवाना में हमने उनकी मूर्ति लगाई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर जो बीती रात जो घटना हुई है, सर्किल को जो सौंदर्यीकरण हो रहा था उसको तो असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया। ये पहली घटना नहीं है, आज से पहले भी, आज के लगभग 20 साल पहले भी पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति को कुछ लोगों ने खंडित किया था। उसके बाद में भी 1-2 बार छोटी मोटी घटनाएं और हुई। खबर भीलवाड़ा से है, जहां एनडीपीएस कोर्ट ने एमडीए मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। एनडीपीएस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक महिला सहित 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने कोर्ट ने आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। तो भीलवाड़ा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मां बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। एनडीपीएस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। दिनांक 4/3/20 को SHO अमीरगढ़ मूलचंद जी वर्मा गश्त कर रहे थे। गश्त करते समय एक चित्तौड़ की तरफ से स्विफ्ट कार आई। उस स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश करी, वो स्विफ्ट कार भगा के लेके गए। उस कार को फिर नाकेबंदी से रोका। उस कार में 3 जने बैठे हुए थे, एक मोहसिन, फिरोज और एक महिला थी जरीना बेगम। तीनों चित्तौड़ के थे। कार की तलाशी ली, उसमें एक बहुत ही खतरनाक जो पाउडर होता है MDA, जिसका नशा बहुत ही हेवी होता है, वो 68 ग्राम मिली। उसे चेक किया तो उसमें 68 ग्राम MDA मिली। उसको जब्त किया, तीनों के खिलाफ चालान पेश किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर सोनोग्राफी लैब में गर्भवती महिला के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला और उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि लैब ने 6 महीने तक सोनोग्राफी रिपोर्ट में गर्भ की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और गुमराह किया। इससे गुस्साए परिजनों ने आज लैब पर हंगामा किया, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने जांच रिपोर्ट आने तक लैब पर ताला लगा दिया है और लैब की रिपोर्ट में बताया कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन दूसरी लैब में जांच में ये पता चला कि शिशु की स्थिति गंभीर है। लैब संचालक ने गलती को मशीन में गड़बड़ी का कारण बता करके अपना बचाव किया, लेकिन इस लापरवाही ने जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। वहीं पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लैब को सील कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में लैब संचालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 90 महीने तक की रिपोर्ट में भी कोई समस्या नहीं आई, 3D में भी कोई समस्या नहीं आई। अब जाकर के हमने जब दूसरी जगह पर कहीं पर नॉर्मली जांच करवाई तो उस जांच में ऐसा बोल रहे हैं कि बेबी एब नॉर्मल है। वो जांच दूसरी जगह भी एक जगह और करवाई है, 3 जगह मैंने सोनोग्राफी कराई, हर जगह पर ऐसे बोल रहे हैं कि बेबी एब नॉर्मल है और ये रिपोर्ट सोनोग्राफी वाले की गलती है आपकी। तो उस रिपोर्ट में कंटिन्यू ओके बताया जा रहा था। जब उनकी पत्नी की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कहीं अन्य लैब पे जाँच कराई, तो
और आरके में जो डॉक्टर साहब बैठते हैं श्रेयान जी, उनसे भी इन्होंने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा भाई ये तो 3 महीने पहले भी गड़बड़ आ गई और 3 महीने पहले एबॉर्शन हो जाना चाहिए था, ये तो खतरा है इस पे।